नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल सिंह। दोस्तों, आज जब हम इंटरनेट चलाते हैं, यूपीआई पेमेंट करते हैं, स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं या क्लाउड पर डेटा स्टोर करते हैं, तो अक्सर लगता है कि सब कुछ सैटेलाइट के थ्रू होता होगा, लेकिन रियलिटी बिल्कुल अलग है। दुनिया का लगभग 99% इंटरनेशनल इंटरनेट ट्रैफिक सबमेरिन फाइबर ऑप्टिक केबल्स के थ्रू ट्रैवल करता है। मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट ने एक बार फिर दिखाया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और रेड सी जैसे चोक पॉइंट्स सिर्फ ऑयल ट्रेड के लिए नहीं बल्कि ग्लोबल डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए भी इक्वली क्रिटिकल है। रेड सी से ही 10 मेजर सबमरीन केबल्स गुजरते हैं, जबकि अफ्रीका केबल जो 45,000 किलोमीटर लंबी है और 180 टीबीपीएस कैपेसिटी रखती है, दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में शामिल है। सबमरीन केबल्स का ओनरशिप स्ट्रक्चर भी रैपिडली बदल रहा है। आज दुनिया में 470 से ज्यादा एंटिटीज इन केबल्स की ओनरशिप रखती हैं। ट्रेडिशनल टेलीकॉम कंपनीज के साथ साथ गूगल, मेटा और दूसरे हाइपर स्केलर्स जो हैं वो भी एग्रेसिवली इन्वेस्ट कर रहे हैं। गूगल करीब 34 केबल सिस्टम्स में स्टेक रखता है, जबकि मेटा 19 सिस्टम्स का को ओनर है। चाइना टेलीकॉम, चाइना मोबाइल और चाइना यूनिकॉर्न भी 16, 13 और 13 केबल सिस्टम्स में हिस्सेदारी रखते हैं। इसका मतलब डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर अब सिर्फ टेलीकॉम एसेट नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक जियोपॉलिटिकल एसेट बन चुकी है। ओनरशिप जितनी इंपॉर्टेंट है उतनी ही इंपॉर्टेंट है रिपेयर कैपेबिलिटी। हर साल दुनिया भर में 150 से 200 सबमरीन केबल्स फॉल्ट्स रिपोर्ट्स होते हैं। इन्हें रिपेयर करने में एवरेज 55 दिन लगते हैं, लेकिन कुछ केसेस में ये पीरियड 177 दिन तक पहुंच सकता है। एक सबमरीन केबल रिपेयर का खर्चा 80 से 130 मिलियन डॉलर तक हो सकता है और इसके लिए स्पेशलाइज्ड रिपेयर शिप्स की जरूरत पड़ती है। इस समय दुनिया में सिर्फ 63 मेजर केबल रिपेयर शिप्स ऑपरेशनल हैं। तो अगर कॉन्फ्लिक्ट या नेचुरल डिजास्टर्स के दौरान रिपेयर एक्सेस न मिले तो इंटरनेट, बैंकिंग, क्लाउड सर्विसेज और इंटरनेशनल कम्युनिकेशंस पर सीधा असर पड़ सकता है। और यहीं से जियोपॉलिटिक्स शुरू होती है। पीस टाइम में रिपेयर शिप्स अलग अलग रीजनल एग्रीमेंट्स के तहत काम करती हैं, लेकिन वॉर या जियोपॉलिटिकल टेंशन के दौरान एक्सेस डिनाई भी किया जा सकता है। इसीलिए केबल ओनरशिप के साथ रिपेयर सॉवरेनिटी भी स्ट्रेटेजिक इशू बन गई है। रिसर्च का ओनरशिप इंडेक्स के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया 0.81, चाइना 0.80, इंडिया 0.72 और यूएस 0.87 रिलेटिवली स्ट्रांग पोजीशन में है, जबकि कुछ कंट्रीज का स्कोर 0.3 से भी नीचे है, जिससे उनकी डिजिटल वल्नरेबिलिटी का पता चलता है। रिपेयर कैपेबिलिटी के मामले में भी इंटरेस्टिंग पिक्चर सामने आती है। रिपेयर इंडेक्स के हिसाब से ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 0.84, फ्रांस 0.82, चाइना 0.76, इंडिया 0.75 एंड यूनाइटेड स्टेट 0.68% है। अमेरिका के पास रिसोर्सेज होने के बावजूद उसका स्कोर जियोपॉलिटिकल अलाइनमेंट मेथोडोलॉजी की वजह से रिलेटिवली नीचे है। तो ये दिखाता है कि क्राइसिस के वक्त सिर्फ कैपेसिटी नहीं बल्कि ट्रस्टेड पार्टनरशिप्स और डिप्लोमेटिक अलाइनमेंट भी उतने ही इंपॉर्टेंट होते हैं। आने वाले समय में डिजिटल सॉवरेनिटी का मतलब सिर्फ डेटा सेंटर या सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। जिस देश के पास सबमरीन केबल्स ओनरशिप, लैंडिंग स्टेशंस, रिपेयर्स, फ्लीट और ट्रस्टेड इंटरनेशनल पार्टनरशिप होगी, वही अपने डिजिटल इकोनॉमी को रिजिलियंट बना सकता है। भारत के लिए भी ये एक स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटी है। टेलीकॉम कैरियर्स, आईएसपीज और इंडियन कंपनीज को सबमरीन केबल कंसोर्शिया में ज्यादा पार्टिसिपेशन बढ़ानी होगी, डोमेस्टिक रिपेयर कैपेबिलिटी डेवलप करनी होगी एंड इंडियन ओशियन रीजन में स्ट्रेटेजिक मेंटेनेंस एग्रीमेंट जो है उसको और मजबूत करना जरूरी है। 21st सेंचुरी में हाईवेज से ज्यादा इंपॉर्टेंट डिजिटल हाईवेज बन चुके हैं। जो देश समुद्र के नीचे बिछी इन इनविजिबल फाइबर ऑप्टिक लाइफलाइंस को सिक्योर करेगा, वही अपने इकोनॉमी, फाइनेंशियल सिस्टम, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर और नेशनल सिक्योरिटी को फ्यूचर रेडी बना पाएगा। सबमरीन केबल्स अब सिर्फ कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बल्कि ग्लोबल पावर बैलेंस का एक नया स्ट्रेटेजिक फ्रंटियर बन चुका है। धन्यवाद।